अभिषेक शर्मा और श्वेता वर्मा, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, मेरा ही नहीं 133 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल, सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती कब पेश होगी? दूसरा, क्या मुमकिन है कि आज शाम तक रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भी हो जाए? बिल्कुल, इस बात के देखिए दोनों जो आपने सवाल किया उसका अगर एक लाइन में जवाब दूं राशिद, तो बिल्कुल हाँ, दोनों की संभावना है, बिल्कुल गिरफ्तार हो सकती है। इसके कारण साफ है देखिए, क्योंकि जिस तरह से शोविक चक्रवर्ती उसका भाई जिस तरीके से उसे 14 घंटे से ग्रिल किया गया, सीबीआई ने पूछताछ किया, इसका साफ मतलब है कि कई सारे अहम जानकारियां सीबीआई को हाथ लग चुकी है। देखिए अब एक दो एजेंसी नहीं, 3 एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं, एनसीबी, ईडी और सीबीआई, और तीनों में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा आपस में कॉपरेशन है कि कोई भी जानकारी आपस में अच्छे साझा हो जाती है, जो पहले आपने देखा होगा मुंबई पुलिस साझा नहीं हो पाती थी। तो यही कारण है कि आज फिर से शोविक को बुलाया गया है, और इसलिए समझ लीजिए कि शोविक को बुलाने का मकसद साफ है, जितना ग्रिल किया जाएगा सीबीआई द्वारा उतना अधिक वो जानकारी उगलेगा। और अब जिस तरीके से देखिए यह जानकारी हमारे पास पक्की है कि आज सीबीआई जरूर रिया को बुला सकती है और रिया से पूछताछ कर सकती है। पहली बड़ी खबर, आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती को बुलाएगी, पूछताछ करेगी। श्वेता वर्मा, बहुत जल्दी ये बताइए, 14 घंटे तक, कल देर रात तक सीबीआई ने शोविक चक्रवर्ती से क्या सवाल किए, किन किन सवालों पर शोविक असहज हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात है शोविक चक्रवर्ती की, तो हम कह सकते हैं शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे केस में चलता आया है। भले ही वो पार्टीज करने से लेकर हो या ड्रग की जानकारी हो या 15 करोड़ की हेरफेर हो, तो सबसे पहले ये जो ड्रग का एंगल है उस पर सवाल जरूर उठे होंगे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 14.5 घंटे शोविक चक्रवर्ती थे, रात को तकरीबन 12:30 बजे वो बाहर आए। ड्रग एंगल के बाद बात होती है जो ईडी जो फाइनेंशियल एंगल के बारे में पूछताछ कर रही है, तो उसके बारे में भी पूछा गया। 15 करोड़ की हेरफेर हुई तो हुई कैसे, संबंध कैसे थे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के, क्या दोनों के बीच में किसी प्रकार का तनाव रहता था? और ये भी शोविक चक्रवर्ती से जाना गया कि किसी तरीके का क्या मानसिक तनाव से सुशांत सिंह राजपूत गुजर रहे थे। और जब तक वो 8 तारीख तक सीबीआई ने कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ा है जिसे लेकर के शोविक चक्रवर्ती को ग्रिल न किया गया हो। अभिषेक शर्मा, श्वेता वर्मा ग्राउंड जीरो से मेरे साथ में लगातार जुड़े हैं। एलन राव जी, सुशील टेकरीवाल जी, आप दोनों के पास मैं अलॉट करके आऊंगा। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, इंटरव्यूज के जरिए रिया चक्रवर्ती ये चाह रही हैं कि उनके लिए भी जस्टिस की एक पूरी कैंपेन शुरू हो जाए, लेकिन इंडिया न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। इंटरव्यू के जरिए रिया चक्रवर्ती ने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, लेकिन इंडिया न्यूज ऐसा नहीं होने देगा। हम एक ही सवाल कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी, सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती की पेशी कब होगी, और एनसीबी रिया चक्रवर्ती और पूरी चक्रवर्ती फैमिली को आखिरकार ग्रिल कब करेगा? इन सभी खबरों के बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छोड़ दोगे क्या इस तरह से, ऐसे मौके पर जब उसकी हालत इतनी खराब, आपके हिसाब से इतनी खराब है, आप उसको उसके परिवार वालों को नहीं बताओगे कि क्या उसका इलाज चल रहा है, क्या डॉक्टर के पास गई है, क्या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, क्या रिपोर्ट है? बिना कुछ बताए ऐसे ही आप घर से छोड़ के चले जाओगे? तो ये जो भी उनके मानसिक स्थिति से हो रहा था, उस बात की जानकारी उन्होंने फैमिली को कभी नहीं बताई। 8 तारीख को जब उनको छोड़ दिया तो किसी घर वाले को नहीं बताया कि कोई उनकी मानसिक स्थिति में कोई नाजुकता है, और अगर है तो किस तरह की है, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल फाइल देके जाती, हैंडओवर करके जाती। आपने नहीं किया। जितने दिन वो जिंदा रहे उनका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उनका पैसा इस्तेमाल किया, कंपनियां उनके साथ खोली, और सडनली जब वो उनकी हालत खराब हुई आपके हिसाब से, तो फिर सब कुछ बेकार हो गया, आप छोड़ छाड़ करके चले। सीधे एलन राव, पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल हमारे साथ में हैं। सुशील टेकरीवाल, देश के जाने माने लॉयर भी हैं, एलन राव के पास में चलते हैं। एलन राव जी, आपको क्या लगता है, क्या आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेगी? ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई का काम करने का जो सिस्टम है बड़ा ही यूनिक रहता है। अरेस्ट को तब जो बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है अरेस्ट तब की जाती, कस्टोडियल इंटरोगेशन तब की जाएगी जब उनको लगेगा कि अरेस्ट के बिना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती, या कोई भी ऐसी एविडेंस है जो अरेस्ट के बिना नहीं ली जा सकती, तभी केवल अरेस्ट करने की बात आएगी। हाँ, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि एनसीबी इस काम में कर सकती है, क्योंकि एनसीबी के पास जो केस है वो है एनडीपीएस एक्ट का केस है, और एनसीबी के पास अधिकार है कि जो स्टेटमेंट अगर किसी ने दिए होंगे वो एडमिसिबल है एनसीबी के ऑफिसर्स
के सामने, पुलिस के सामने या सीबीआई के सामने दिया गया कोई भी बयान कानूनन एडमिसिबल नहीं होता है। और एनडीपीएस एक्ट में एक और भी सेक्शन है कि कॉन्स्पिरेसी और जो इसमें पोजीशन का होना भी जरूरी नहीं है कि नारकोटिक्स का पोजीशन ही मिले तभी वो अरेस्ट हो। एनसीबी में ऐसे कई धाराएं हैं, सॉरी उसमें एनडीपीएस एक्ट में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इसका पूरा नाम है, 1985 में ये एक्ट लागू हुआ था। इसमें काफी अधिकार दिए गए हैं एनसीबी को और दूसरे एनडीपीएस एक्ट में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ये लेकर के आप ठीक कह रहे हैं। एलन राव जी, सुशील टेकरीवाल जी, एलन राव का ये कहना है कि सीबीआई कस्टोडियल रिमांड अभी नहीं लेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ एनसीबी कस्टोडियल रिमांड ले सकती है। मुझे ये बताएं कि एनडीपीएस की जो धाराएं लगी हैं 20, 22, 27 और 29 ये कितनी गंभीर हैं और इन धाराओं के तहत क्या रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, गौरव आर्या, जया साहा इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा? सुशील टेकरीवाल जी, ये सवाल मेरा आपसे है। किससे सवाल है? मैं समझ नहीं पाया, सुना नहीं आपका। ये सवाल मेरा लॉयर सुशील टेकरीवाल जी से है। हाँ जी बताइए, आप एक बार फिर रिपीट करें सवाल। मेरा सवाल यह है कि एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं एनसीबी की तरफ से लगाई गई हैं 20, 22, 27, 29 कितनी गंभीर हैं और क्या इन धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी? देखिए, नारकोटिक्स कानून के तहत ये इतना सख्त कानून है कि इसमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं 20 और 22 और 24 और 27 ये सबसे गंभीरतम धाराएं हैं और इसमें गिरफ्तारी अपरिहार्य मानी जाती है। कस्टोडियल इंटेरोगेशन इनएविटेबल है इन धाराओं में और ये इतनी संगीन धाराएं हैं जिसमें जो भी स्टेटमेंट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के वरीय अधिकारियों को दिया जाएगा वो एडमिसिबल इन एविडेंस होगा और इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा व्यापक है कि इससे बाहर निकल पाना और शायद 6 महीने तक भी इसमें जमानत हो पाना इतना आसान नहीं है।